नमस्कार साथियों, स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे पीजीटी भर्ती से बीएड हटाने की मांग को लेकर के शासन पर एक बड़ा दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही बात करेंगे शिक्षा निदेशालय में जो आग लग गई है, जहां पर जूनियर शिक्षक भर्ती के रिजल्ट को लेकर के मामला फंसा है। साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थी हैं 6800 की सूची, उनको लेकर के जो आग लगी है शिक्षा निदेशालय में, वहां पर जो जांच है वो 5 सदस्यीय जांच समिति पहुंच चुकी है। पूरी तरीके से बात करेंगे, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती में बीएड की अनिवार्यता हटाने का बढ़ा दबाव। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव को भेजा पत्र। प्रदेश के राजकीय व शासकीय विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड की अनिवार्यता हटाने के लिए शासन पर दबाव बढ़ने लगा है। अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव को पत्र भेज कर स्थिति से अवगत कराया है। अशासकीय विद्यालयों में प्रवक्ता के 4384 पद खाली हैं और राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता के 1647 पदों पर भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन भेजा जा चुका है। राजकीय व शासकीय विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी किए जा सकती हैं। वहीं पर जो पहले प्रवक्ता भर्ती के लिए अनिवार्य अर्हता परा स्नातक थी, लेकिन नई नियमावली में बीएड को भी अनिवार्य अर्हता के रूप में शामिल कर लिया गया। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों के पास बीएड की डिग्री नहीं है, उन्हें भर्ती में शामिल होने के लिए बीएड करना होगा। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान की ओर से शिक्षा सेवा चयन आयोग में सौंपे गए ज्ञापन का हवाला देते हुए आयोग के उप सचिव ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव को पत्र लिखकर के नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है, क्योंकि छात्रों की इस मांग का निस्तारण परिषद स्तर से ही होना है। सचिव को पत्र के माध्यम से नियमावली में जीव विज्ञान विषय को लेकर के उत्पन्न विसंगति से भी अवगत कराया गया है। अभ्यर्थियों को राहत कहां चाहिए, आप देख सकती हैं। 105 वर्ष पुराने माध्यमिक शिक्षा परिषद अधिनियम 1921 को विलोपित कर प्रवक्ता इंटरमीडिएट की अधिमानी अर्हता में बिना किसी पूर्व सूचना के बीएड अनिवार्य कर दिया गया, जिससे नई भर्ती में लाखों प्रतियोगी छात्र बाहर हो जाएंगे। इसलिए प्रवक्ता के नए विज्ञापन में गैर बीएड अभ्यर्थियों को कम से कम एक अवसर प्रदान किया जाए। यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो यह कह रहे हैं कि इस तरीके से भर्ती प्रक्रिया से अचानक से बीएड को बाहर करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें एक मौका भी दिया जाए और बिना बीएड के एक भर्ती हो और उसके बाद बीएड अनिवार्य किया जाए, ताकि अभ्यर्थियों को मौका मिले बीएड करने का। इसकी वजह से अभ्यर्थियों की इस मांग को लेकर के जो पत्र है उप सचिव महोदय ने वो शासन स्तर को अवगत कराया है कि ऐसी अभ्यर्थियों की मांग है। निश्चित तौर पर देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस बार इनको छूट मिल सकती है। उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं कि छूट मिल सकती है, तभी उप सचिव ने पत्र लिख करके कहीं ना कहीं जो जानकारी है वो शासन स्तर पर प्रेषित कराने का काम किया है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय के मुख्य भवन में हुई अग्निकांड की जांच शुरू हो गई है। शासन की ओर से गठित 5 सदस्यीय टीम सोमवार को शिक्षा निदेशालय पहुंच गई। टीम ने आग लगे तीनों कमरों की गहनता से जांच की। समिति को 15 दिन के अंदर शासन को रिपोर्ट सौंपनी है। सिविल लाइन स्थित शिक्षा निदेशालय के मुख्य भवन के भूतल में 3 कमरों की स्थिति सामान्य, एक के प्रथम व द्वितीय प्रभाग और केंद्रीय रसीद अनुभाग व लेखा अनुभाग में बीते 27 अप्रैल को सुबह लगभग 8 बजे संदिग्ध परिस्थिति में आग लग गई। आग से सामान्य प्रभाग में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों की नियुक्ति, वेतन भुगतान, स्थानांतरण, प्रबंधकीय विवाद व लंबित मुकदमों की महत्वपूर्ण हजारों फाइलें जल करके नष्ट हो गई हैं। डियर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर अब मैटर कहीं ना कहीं इसलिए गंभीर होता जा रहा है क्योंकि कोर्ट पर जो मामला है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। माध्यमिक विद्यालयों की नियुक्ति यानी कि जो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का मामला 1853 पदों वाला चल रहा है, आज तक वहाँ पर नियुक्ति पत्र नहीं मिली। वहाँ का भी मैटर यहाँ से फंस सकता है। और जो लंबित मुकदमे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित जो अभ्यर्थी हैं 6800 की जो सूची जारी की गई थी, जिसको लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा है, जिसकी सुनवाई जुलाई में होनी है, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जो मामला है वो फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि हजारों फाइलें यहाँ पर जल करके राख हो गई हैं। गार्ड प्रियांशु यादव की सूचना पर आग लगने की जानकारी होने के बाद अग्निशमन विभाग को 3 घंटे तक मशक्कत करना पड़ा था।
शासन के निर्देश पर सचिव माध्यमिक शिक्षा लखनऊ के नेतृत्व में शिक्षा निदेशक माध्यमिक लखनऊ, निदेशक उच्च शिक्षा एडीएम प्रयागराज, सीएफओ सोमवार को पहुंचे। टीम ने सबसे पहले सील किए गए तीनों कमरों के अंदर जाकर के गहनता से जांच की। इसके बाद गार्ड प्रियांशु यादव समेत विभागीय कर्मचारियों से पूछताछ की। जांच रिपोर्ट गोपनीय रखा गया है। सूत्रों की माने तो जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। डियर, अब निश्चित तौर पर जो अभ्यर्थी हैं उनको अपना डर सता रहा है। किस लिए? क्योंकि जूनियर शिक्षक भर्ती में अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया है। वो लगातार परेशान है वहां से महत्वपूर्ण रिजल्टों की अगर फाइल जलती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा सिरदर्द हो जाएगा। साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती में जो मामला कोर्ट में घूम रहा है, जो साक्ष्य हैं, उनकी भी अगर फाइल जली होती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं और विलंब होगा इस पूरे मैटर को लेकर के, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं सालों साल समय लग रहा है कोर्ट कचहरी में घूमने के बावजूद। इससे अभ्यर्थी निश्चित तौर पर सशंकित हैं। फिलहाल जो आग लगी है शिक्षा निदेशालय में, इसको लेकर के शासन स्तर से कहीं ना कहीं जो जांचें हैं, टीमें हैं, वो कर दी गई हैं, नियुक्त कर दी गई हैं और हर हालत में 15 कार्य दिवस के अंदर जो रिपोर्ट है वो शासन को इस टीम के द्वारा प्रेषित की जाएगी। ये था आज का अपडेट वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।